आओ आओ बेटा, बैठो। क्या सब कुछ ठीक है? हाँ गुरुदेव। तुम लोगों को यहाँ आने को कहा क्योंकि एक जरूरी बात मुझे कहना है। तुम्हारे पिता गुजर गए 2 साल हो गया है। मरने के वक्त वो उसका आखिरी इच्छा मुझे बताकर गया। कौन सी इच्छा? राजाओं के गुजरने के बाद उसका बड़े बेटा को राज्य संभालना पड़ता है, पर तुम्हारा पिता का इच्छा थोड़ा अलग था। उसने बताकर गया उसका दोनों बेटे को राज्य के आधे आधे भाग मिले, यानी कि आधे तुम्हारा और आधे तुम्हारा भाई का। तुम लोग सारे दिन शिकार के लिए बाहर जाती हो, पर अब वक्त आ गया है राज्य संभालने का। कब राज्य का भाग होगा गुरुदेव? आज से 2 महीने बाद एक अच्छी मुहूर्त देखकर मैं राज्य का बंटवारा कर दूंगा। अब तुम लोग जा सकते हो। ठीक है गुरुदेव। पिताजी ऐसा क्यों किया है? बड़े बेटे होने के बाद भी मैं नहीं राजा बन पाऊंगा। ये नहीं हो सकता है। मैं उसे आधा नहीं दूंगा। ये राज्य सिर्फ मेरा है, मैं ही इसका मालिक हूँ। भैया। हाँ बोल। मैं बोलना चाहता था, थोड़े दिन बाद ही हम लोगों को राज्य चलाना पड़ेगा, तब बहुत सारे काम होगा। इसीलिए तुम्हारा मछलियाँ पकड़ना और मेरी शिकार करना नहीं होगा। मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आज हम लोग जाए तो कैसे होगा? बहुत अच्छा आइडिया है, तूने सही कहा। चल आज ही जाऊंगा। ठीक है भैया, चलो तब। एक काम करती है, क्यों ना हम दोनों आपस में अपनी हैबिट को बदल लूं। तू फिशिंग कर और मैं शिकार पे जाती हूँ। तुम्हारा मछलियाँ पकड़ना और मेरी शिकार करना नहीं होगा। हाँ हाँ दादा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तुम मुझे सिर्फ छिप दे दो। हाँ हाँ दे रही हो। तो हम लोग अभी निकलूंगी। ठीक है भैया, चलो। कब से इतनी धूप में बैठा हुआ हूँ, लेकिन एक भी मछलियाँ नहीं मिला। मछलियाँ पकड़ना आसान नहीं है। भैया ये कैसे कर लेता है? मुझे लग रही है कोई मछलियाँ जाल में फंस गई। खींच के देखना पड़ेगा। बहुत बड़ा मछलियाँ है, बहुत जोर से खींचना पड़ेगा, तब जाकर पानी से निकलेगी। हाय, ये क्या हो गया है? मछली तो बर्शी लेकर भाग गई। भैया तो मुझे बहुत डांटेगा। पानी के नीचे से मैं बर्शी काट दी। बहुत अच्छा चाल चाला हूँ। वो तो कुछ नहीं समझ पाया। मेरा ये एक चाल उसके ऊपर भारी पड़ेगा। अब जिंदगी भर ढूंढेगा पर नहीं मिलेगा, और मेरे सामने भी नहीं आ पाएगा, और ये राजमहल होगा मेरा। छी, तूने ये क्या कर दिया? इतना भी नहीं कर पाया तो राज्य का भार कैसे लेगा? मैं क्या करूंगी भाई? मछली बर्शी लेके चली गई, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं ये सब नहीं जानती। मुझे वो वर्षी चाहिए। जा ढूंढ के ले आ। मैं तुमको नहीं लेके दूंगा। नहीं, मुझे मेरा वर्षी चाहिए। जाके ढूंढ कर ले आ। लेकिन भैया ये कैसे मुमकिन है? तुम समझने की कोशिश करो। नाव लेकर समुद्र में जा और सारी मछली को चेक कर किसके मुंह में है। अगर तुझे नहीं मिला तो तुम मेरे सामने मत आना। जब भाग यहाँ से। एक महीने से ढूंढ रहा हूँ पर कहीं भी नहीं मिला। अरे ये क्या है? कौन है वहाँ? तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मैं इस समंदर की राजकुमारी हूँ। समुंदर में तैरते तैरते मैं जाल में फंस गई हूँ और तभी एक व्हेल आकर मुझे यहाँ ले आई। तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूंगी। इस समंदर के पास ही मेरे पापा की महल है। तुम मेरी नाव में उठो, मैं तुम्हें पहुँचा दूंगी। महाराज, राजकुमारी आपके कमरे में आ रही है और उसके साथ एक राजकुमार भी है। मामा, पापा, तू कहाँ खो गई थी मेरी बेटी?
मैं तुझे सब जगह ढूंढा। ये सब बातें छोड़ो, फिर कभी तुम्हें बताऊंगी सब कुछ। लेकिन ये राजकुमार ना होती तो मैं कभी भी नहीं लौट के आ पाती, डूब के मर जाती। बेटा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? मैं निप्पन राज्य की राजकुमार हूँ। वाह, बहुत अच्छे। तुम मेरी बेटी की जान बचाई। मैं तुम्हारा आभारी हूँ। चलो बेटे, तुम्हारे कमरे में चलो, बहुत सारे बात है तुम्हारे साथ। समझा। इसका मतलब तुम वर्षे के लिए समंदर में घूम रहे हो, है ना? चिंता मत करो, मैं मेरे लोगों को समंदर में भेज रही हूँ। वो तुम्हें ढूंढ देगा, तुम्हें वो वर्षी मिल जाएगा। या मछलियाँ, सच सच बोलो, किसके मुंह में है वो वर्षी? मेरे मुंह में एक बर्शी है। मुंह में बहुत दर्द हो रही है, क्या आप निकाल दोगे? ये सुनो, उसकी मुंह से बर्शी बाहर निकालो। बच गया, अब थोड़ा अच्छा फील हो रही है। ए लीजिए मंत्री साहब, बर्शी। बेटा तृप्तानल, बर्शी मिल गया। देखो तो, क्या यही वो वर्षी है? हाँ हाँ, यही वो वर्षी है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं? तो मैं अब चलती हूँ, मुझे जाना होगा। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हारे साथ मेरी बेटी को भी ले जाओ। हाँ बेटा, तुम हम लोगों को बहुत पसंद आई। रानी को भी तुम बहुत पसंद हो। तुम्हारे हाथ में हम हमारी बेटी के हाथ देना चाहता हूँ। अच्छे से रहना माँ, कुछ दिन बाद हम लोग आएंगे तुझे देखने के लिए। मंत्री, वो सामान ले आओ। इसकी नाम जुआन मनिक और इसकी नाम भाटा मनिक। अगर किसी दुश्मन आके तुम्हें मारना चाहते हो तो तुम इस जुआन मनिक को उसके सामने फेंकना। समंदर की पानी आके उससे ले जाएगी और उस पानी को रोकने के लिए भाटा मनिक को फेंकना। महाराज, आपका भाई तृप्तानल लौट आया। उसके साथ उसकी पत्नी भी है। ये लो भाई, तुम्हारा वर्षी। वर्षी? हाँ हाँ हाँ, अब ये मुझे नहीं चाहिए। तू मेरे सामने से चला जा। तू मेरी दुश्मन, मैं तुझे अभी मार डालूंगा। ये लो। कोई है, बचाओ मुझे, बचाओ भाई, मुझे बचा, मुझे माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आओ भाई, अब से हम दोनों एक साथ रहेंगे और साथ में राज्य की भार लेंगे। जय महाराज तृप्तानल की जय, जय महाराज तृप्तानल की जय।